8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप में ज़हनी आजमाइश का आज हमारा है यूनिट नंबर 10 पहेलियाँ, और पहेलियों का दूसरा मौजू है सिमतों पर मबनी सवालात। देखते हैं इसके मुतालिक हमें कौन कौन सी मालूमात ज़हन नशीन करनी है। ख़ास सिमतें हमें पता है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। यहाँ देखिए ये मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, ये ख़ास सिमतें हैं। ज़िमनी सिमतें होती है शुमाल मशरिक। देखिए ये शुमाल और मशरिक के दरमियान की जो सिमत है ये शुमाल मशरिक कहलाती है। शुमाल मगरिब ये कहलाती है शुमाल मगरिब के दरमियान की। मशरिक और जुनूब के दरमियान की जुनूब मशरिक कहलाती है, और जुनूब और मगरिब के दरमियान की जो है जुनूब मगरिब कहलाती है। सिमती चक्कर की मश्क और इसका इस्तेमाल कीजिए। तुलु आफ्ताब की सिमत मशरिक होती है। देखिए जहाँ से सूरज निकलता है तो वह मशरिक से निकलता है। गुरूब आफ्ताब की सिमत मगरिब होती है और मगरिब में सूरज गुरूब होता है। कुतुब तारे की सिमत शुमाल है, ये जहन नशीन कीजिए। जो कुतुब तारा है उसकी सिमत होती है शुमाल। यहाँ पे कुतुब तारा हमें नज़र आता है। मुतसिला दो ख़ास सिमतों का फासला 90 दर्जे होता है। यानी मुतसिला ये शुमाल मशरिक, इनका जो फासला है देखिए 90 दर्जे का दाविया यहाँ बन रहा है। इनकी मदद से समझेंगे हम इसको। ये देखिए शुमाल और मशरिक, यहाँ पे 90 दर्जे का दाविया बनता है। शुमाल मगरिब के दरमियान 90 दर्जे का, उसके बाद में मशरिक और जुनूब के दरमियान 90 दर्जे का, और मगरिब और जुनूब के दरमियान 90 दर्जे का। यानी जो ख़ास सिमतें हैं उनका जो ज़िमनी फासला है वो है 90 दर्जे का। और मुतसिला ख़ास सिमतें और ज़िमनी सिमतों का दरमियानी फासला 45 होता है। यहाँ पे देखिए शुमाल और ये शुमाल मशरिक के दरमियान 45 का एंगल रहेगा, और यहाँ पे ये 45 का एंगल रहेगा। ऐसे ये एंगल सभी तरफ रहेंगे 45 के, इनके दरमियान वाले। सातदार यानी घड़ी की सिमत में सुई की सिमत में, यानी जब ये सिमतें घुमाई जाती है तो ये देखिए सातदार सिमत इसे कहा जाता है जो घड़ी की सिमत में होती है। और गैर सातदार यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत में होंगी, या ऐसी होंगी गैर सातदार, इस तरह की। ये गैर सातदार है और ये सातदार है। फिसक और उसका मतलब हमने रियाजी में ये चीज़ को पढ़े हैं कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस में, ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है 90 दर्जे वाला। इसमें जो वित्र है उसका मुरब्बा, वित्र का मुरब्बा जो होता है ये कायदा और इर्तिफ़ा इन दोनों के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होता है। यानी इन दोनों के मुरब्बा निकाल के उसकी जमा कर दिए तो हमें वित्र मिल जाएगा। देखिए वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफ़ा का मुरब्बा। फिर से गौर की कुछ सलासी एदाद है। सलासी एदाद का मतलब इसका मुरब्बा जमा इसका मुरब्बा इसके बराबर होता है। तो ऐसे जो एदाद है उन्हें सलासी एदाद कहते हैं। ये देखिए ये 3, 4, 5 ये सलासी एदाद है। 7, 24 और 25 ये सलासी एदाद है, यानी 7 का मुरब्बा जमा 24 का मुरब्बा 25 के मुरब्बे के बराबर होता है। 6, 8 और 11 6, 8 और 10 ये सलासी एदाद है, यानी 6 का मुरब्बा 8 का मुरब्बा की जमा कर देंगे हम तो हमें 10 मिल जाएगा। 11, 60, 61, 9, 12, 15 और 5, 12, 13 ऐसे बहुत सारे एदाद है। ये कुछ खास जो है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। मुस्ततिल के मुकाबले के ज़िले मुतमासिल होते हैं, हम पता है मुस्ततिल के मुकाबले के ज़िले मुतमासिल होते हैं और मुरब्बे के तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, शाम के 5 बजे लाइब्रेरी में बैठा था, तब मेरी बाएं तरफ की खिड़की से सूरज की शुआएं आ रही थी। अब देखिए कहाँ से आ रही थी, बाएं तरफ से आ रही थी। अगर लाइब्रेरी का दाखिली दरवाज़ा मशरिक़ की सिमत में होगा तो पढ़ते वक्त मेरा रुख कौन सी सिमत में होगा। अगर लाइब्रेरी का दाखिली दरवाज़ा कहाँ है, मशरिक़ की सिमत में है, तो पढ़ते वक्त मेरा रुख किस तरफ होगा। देखते हैं इसे, समझ लीजिए। यहाँ पे ये मैं बैठा हूँ लाइब्रेरी में 5 बजे, तो मेरे बाएं तरफ से, अब बाएं तरफ कौन सा रहेगा, ये देखिए ये रहेगा बाएं तरफ। अगर मेरा रुख इधर है तो ये मेरा रुख इधर करता हूँ, ये रुख लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ये मेरा चेहरा इधर है तो ये मेरा बाएं तरफ इधर रहेगा। तो यहाँ से आ रही थी सूरज की शुआएं, यानी ये सिमत होगी हमारी मगरिब, क्योंकि यहाँ कितने बज रहे हैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ से आ रही थी सूरज की शुआएं। देखिए समझने के लिए बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसा। तो इधर क्या रहेगा, मेरी इस जानिब रहेगा मगरिब के सामने रहेगा मशरिक रहेगा। सामने का जो एरिया है वो है शुमाल, और बैक साइड में आएगा मगरिब। अगर लाइब्रेरी का दरवाज़ा दाखिली दरवाज़ा मशरिक की सिमत हो, यहाँ पे क्या है, ये दरवाज़ा है, तो पढ़ते वक्त मेरा रुख कौन सी सिमत में होगा। देखिए इसका रुख किधर है, शुमाल की सिमत है, और शुमाल हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं, इब्राहिम शुमाल की जानिब रुख करके खड़ा था। देखिए यहाँ पे अगर इब्राहिम है तो उसका रुख ये शुमाल आमतौर पे ऊपर रहता है, तो ये ऐसा ले लेंगे हम, यहाँ पर आ गया शुमाल। फिर वो सीधे 50 किलोमीटर चलता गया। अब यहाँ कितना गया, 50 किलोमीटर गया सीधा, और कायमा दावे बनाते हुए दाएं जानिब मुड़ गया। दाएं जानिब मुड़ा यानी राइट साइड मुड़ गया कायमा दावे बनाते हुए। तो इसको थोड़ा सा सीधा सीधा करते हैं, ऐसा सीधा लेते हैं थोड़ा सा इसको,
ठीक है, ये बन गया कायमा जाविया, ये शुमाल की सिमत था और यहाँ पे मुड़ गया है। मुड़कर 50 किलोमीटर सीधा चला। अब यहाँ भी कितना चला हो, 50 किलोमीटर चला। तो बताइए असल मुकाम से किस सिमत में है। तो देखिए ये जो है ना, ये असल मुकाम से उसकी ये सिमत हमको मालूम करने की, ये सिमत हमको मालूम करने की है उसकी। और हमें सिमत अभी देखिए हमने, ऊपर आता है शुमाल, इधर आता है मशरिक, और इनके दरमियान की जो सिमत होती है वो होती है शुमाल मशरिक। शुमाल मशरिक हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, मुकाबली शक्ल में मुकाम ए से मुकाम बी की तरफ जाने के लिए कितनी मरतबा बाएं जानिब मुड़ना होगा। बाएं जानिब हमें पहचानना है, बाएं जानिब यानी होता है लेफ्ट साइड, और ये शक्ल यहाँ से स्टार्ट हो रही है ए से, तो इसकी बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड ये है और ये साइड उसकी राइट है। जब सीधा सीधा चलेगा तो यहाँ पे देखिए ये आ रही है उसकी यहाँ पे राइट साइड, यहाँ से फिर टर्न लेगा, इधर आएगा नीचे, तो इधर आएगा तो इधर उसका जो ये साइड है ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे नीचे ये लेफ्ट साइड उसका एक हो गया। फिर यहाँ से फिर राइट में टर्न लेगा, टर्न लेके जब यहाँ पर आएगा तो इधर लेफ्ट साइड आएगा उसका, ये लेफ्ट साइड 2 हो गया। नीचे आने के बाद में इधर ही लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो गया उसका 3। फिर यहाँ से जब ये कोने तक आएगा तो यहाँ जब टर्न लेगा तो ये रहेगा उसका राइट साइड। फिर नीचे आने के बाद में जब ये टर्न लेगा तो ये रहेगा उसका लेफ्ट साइड, यानी ये रहेगा 4। तो ये 4 मरतबा जो है वो टर्न लेगा लेफ्ट साइड में यानी बाएं जानिब में, और हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करें। सवाल नंबर 4 है, समीर जुनूब की सिमत रुख किए खड़ा है, वो दाएं जानिब 45 पर मुड़ा, तो बताइए इसके पस पुश्त यानी पीछे कौन सी सिमत होंगी। यहाँ देखिए हम इमेजिनरी शक्ल बना लेते हैं, समझिए ये समीर है और इसका जो रुख है किधर है, इसका रुख है जुनूब की सिमत, और हमको पता है जो सिमत का जो सिंबल है ये ऐसा रहता है, यहाँ पर आता है शुमाल, उसके नीचे आता है जुनूब। तो इसका जो रुख है वो नीचे की जानिब है, यानी इस जानिब है जुनूब की जानिब। वो दाएं जानिब मुड़ता है, दाएं जानिब यानी देखिए ये साइड जो है उसकी दाई जानिब है, तो यहाँ पे उसने टर्न लिया कितना 45 के एंगल में टर्न लिया, तो ये पूरा 90 का एंगल ऐसा रहेगा और वो इधर रुख करके खड़ा हो जाएगा, मुड़ गया। अब यहाँ पे कौन सी सिमत आती है, शुमाल जुनूब, यहाँ पे मशरिक, ये आती है मगरिब। तो ये जुनूब मगरिब की सिमत में ये 45 पे यहाँ पे ये टर्न लिया इसने, तो इसके पस पुश्त तेरे पीछे कौन सी सिमत है। अब इसके पीछे वाली सिमत हमको देखना है, ये सिमत देखना है। तो यहाँ पे देखिए आता है मशरिक और ये ऊपर आता है हमारे शुमाल, और हमें ये सिमत मालूम करनी है कौन सी है, तो ये है शुमाल मशरिक, और शुमाल मशरिक हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, हसीना घर से निकलकर सीधी मगरिबी सिमत में मौजूद बाजार में पहुंची। अब समझिए अगर ये हसीना का घर है तो वो कहाँ गई, यहाँ से हम देखते हैं सिंबल कैसे आते हैं हमारे, देखिए सिंबल टिपिकल सिंबल ऐसा ही होता है, ऊपर शुमाल आता है, नीचे जुनूब, इधर मशरिक और इधर मगरिब। अब वो कहाँ गई, मगरिब की सिमत गई, चलते हुए ऐसा गई सीधा, वहाँ से वो दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए मुड़कर सीधा मदरसा पहुंची। अब दाएं जानिब आएंगे इसका ऊपर, जब इधर की सिमत में जा रही है तो लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, तो दाएं जानिब होता है राइट, ये गई ऊपर इस जानिब गई, यहाँ पे उसका मदरसा है, चली गई। तो बताइए इसका घर मदरसे से किस सिमत में है। अब देखिए मदरसा है और ये उसका घर है, और हमको ये सिमत बतानी है, नीचे की सिमत आ रही है कि मदरसे से घर की सिमत किस जानिब है। तो यहाँ देखिए ये सिमत ऐसे नीचे आ रही है, मदरसा यहाँ पर है और घर यहाँ पर है, तो ये सिमत होती है मशरिक जुनूब या जुनूब मशरिक, और जुनूब मशरिक हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, उसामा मुकाम ए से सीधे निकलकर 75 डिग्री मीटर फासले पर वाक़ मुकाम बी पर पहुंचा। वहां से वो कायमा जाविया बनाते हुए दाएं जानिब मुड़कर 45 मीटर फासला तय करके मुकाम सी तक पहुंचा। फिर से वो कायमा जाविया बनाते हुए दाएं जानिब मुड़ा और सीधे 75 मीटर का फासला तय किया और रुक गया। तो बताइए वो असल मुकाम से कितने फासले पर होगा। देखिए इस बात को हम ज़रा शक्ल दे देंगे एक, कि ए मुकाम अगर फ़र्ज़ करें हमने ये ए मुकाम है और यहाँ से उसामा सीधा निकलकर 75 मीटर फासले पर वाक़ मुकाम बी पर पहुँचा, तो समझिए यहाँ से अगर ये सीधा निकला और ये मुकाम बी है और ये फासला है 75, वहाँ से वो कायमा जाविया बनाते हुए दाएं जानिब मुड़ा। जब उसका रुख इधर है तो दाएं जानिब नीचे आएगा, तो नीचे की जानिब वो मुड़ा, यहाँ पे बना उसने कायमा जाविया, मुड़कर 45 मीटर फासला तय किया। तो ये 45 मीटर फासला उसने तय किया और कहाँ पहुँचा, ये मुकाम सी पर पहुँचा, यहाँ पे नीचे आके सी पर पहुँचा। अब उसका रुख इधर नीचे की जानिब है, फिर वहाँ से कायमा दाविया बनाते हुए दाएं जानिब मुड़ा, तो दाएं जानिब उसका इधर आएगा, फिर कायमा दाविया बनाते हुए दाएं जानिब मुड़ा, तो ये कायमा दाविया बना, मुड़कर 75 मीटर फासला तय किया। सेम फासला उसने तय किया 75 मीटर।
और रुक गए, यहाँ पे आके वो रुक गया। तो बताइए वो असल मुकाम से कितने फासले पर है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी तक गया 75, बी से सी तक आया 45, फिर 75। तो ये फासला जो है ये देखिए क्या बन रहा है, मुस्ततिल। और मुस्ततिल के आमने सामने के जो ज़िले होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो ये जो फासला रहेगा, ये फासला भी कितना रहेगा उसका, 45 ही रहेगा। और 45 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, खालिद का रुख शुमाल मशरिक की सिमत है। खालिद का जो रुख है वो कहाँ है, शुमाल मशरिक। अब ये देखिए ये हमारा जो है हम टिपिकल बनाते हैं, ये यहाँ पे आता है शुमाल, यहाँ पे आता है मशरिक, इधर नीचे रहता है मगरिब, सॉरी इधर रहता है मगरिब और इधर आता है जुनूब। तो खालिद का रुख शुमाल मशरिक की सिमत है, शुमाल मशरिक की सिमत ये सिमत आती है, यानी उसका रुख ऐसा है। वो बाएं जानिब 135 डिग्री पर मुड़ा। कहाँ मुड़ा, वो बाएं जानिब मुड़ा। तो खालिद का रुख इधर होने की वजह से ये रुख आता है हमारे पास में। देखिए शुमाल मशरिक का रुख है, तो ये बनता है हमारे पास में यहाँ पे 45 का एंगल रहता है। ये दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये 45 का होता है। और यहाँ ये शुमाल है हमारा, ये एंगल भी 45 का है। और यहाँ से इसने टर्न लिया कितने का, 135 का। और ये एंगल जो है 90 का है, ये 90 का एंगल है। तो 90 प्लस 45 हो जाता है 135, यानी वो इस जानिब रुख करके वो मुड़ गया। तो इसके मुड़ और सर शासन यानी आसन की किस्म क्या है किया, तो बताइए इसके मुकाबिल कौन सी सिमत होंगी। तो इसके मुकाबिल की सिमत को बताना है। तो यहाँ पे कि आसन कर रहा है शीर्षासन। शीर्षासन में क्या होता है, इंसान जो है वो अपने आप को पूरा इस तरीके से मोड़ देता है, यानी ये यहाँ पे चेहरा इस जानिब होता है उसका। तो इस जानिब उसके मुकाबिल में जुनूब की जानिब कौन सी सिमत है, मशरिक। यहाँ पे आती है मशरिक, तो उसके मुकाबले मशरिक वाली सिमत रहेंगी जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। सवाल नंबर 8 देखेंगे, आमिर घर से बाहर निकलते वक्त तुलु आफ्ताब को सूर्य नमस्कार करके सीधे 80 मीटर तक चलता है। तो देखिए यहाँ से आमिर जो है ये ए मुकाम लेते हैं हम, ये ए है। और यहाँ से कहाँ चला, ये तुलु आफ्ताब को सूर्य नमस्कार करके सीधा 80 मीटर तक चला। अब ये अगर हमने सिमत बना लिए, सिमत यहाँ बना लेते हैं, ये है शुमाल, नीचे है जुनूब, राइट साइड में आती है मशरिक और इधर मगरिब। और मशरिक से सूरज निकलता है, तो इस जानिब चला, ये कितना चला, 80 मीटर। यहाँ लिख देते हैं हम 80 मीटर। वहाँ से कायमा जाविया बनाते हुए दाएं जानिब मुड़ा, उसकी दाएं जानिब नीचे आएंगी, तो वो ऐसा नीचे मुड़ा। कितना मुड़ा, यहाँ पे कायमा जाविया बनाते हुए मुड़ा 60 मीटर। यहाँ पे 60 मीटर वो नीचे मुड़ गया और रुक गया, यहाँ पे आके वो रुक गया। तो बताइए वो घर से सीधा कितने फासले पर है। तो हमको ये जो फासला है, ये फासला हमको मालूम करना है उसका कितने फासले पर है। और यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ बन रहा है कायमा जाविया मुसल्लस, और कायमा जाविया मुसल्लस में ये वित्र हो जाता है 90 के मुकाबिल वाला। तो ये हमको ये वित्र यानी ये ए और ओ का फासला मालूम करना है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम वित्र का मुरब्बा बराबर ये दोनों अदला के मुरब्बे का मजमुआ, यानी 80 की कुव्वत 2 जमा 60 की कुव्वत 2। और 80 का मुरब्बा आता है हमारे पास में 6400, 8 का मुरब्बा 64 और 200 जमा 60 का मुरब्बा आता है 6 का मुरब्बा 36 और यहाँ 200। इनकी जमा कर दिए तो ये आती है टोटल 10,000। और यहाँ पे वित्र को कुव्वत है, तो यहाँ पे वित्र की कुव्वत हटेंगी, यानी ये जो फासला है ये वित्री है। और यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो ये रूट में चले जाएगा 10,000। और 10,000 रूट में जाने के बाद में ये होता है 100 का मुरब्बा। ये कुव्वत 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 100। ये 100 मीटर आ जाएगा ये फासला, यानी 100 मीटर के फासले पर वो मौजूद है। और 100 मीटर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, शबाना कुतुब तारे की तरफ देख रही थी। अब कुतुब तारा किधर आता है, हमने देखे थे वजाहत में कुतुब तारा आता है शुमाल की जानिब, यानी शबाना जो है इधर देख रही है, उसका जो रुख है वो ऐसा है, ठीक है। वो दाएं जानिब एक बार कायमा जाविया बनाते हुए और दाएं जानिब दोबारा कायमा जाविया बनाते हुए मुड़ी। दाएं जानिब मुड़ गई वो, दाएं जानिब बाएं जानिब कायमा, बाएं जानिब जो है उसकी यहाँ पर रहेंगी, उसकी बाएं जानिब, तो इधर मुड़ गई एक बार। और दाएं जानिब दोबारा कायमा फिर दोबारा इधर ही मुड़ गई वो। अब उसका जो रुख है वो ऐसा है, इधर इधर और इधर उसके हाथ है और इधर उसका चेहरा है। तो अब इसका दाया हाथ किस जानिब होगा, ये उसका बाया हाथ है और ये उसका दाया हाथ है। दाया हाथ देगा नीचे की जानिब और नीचे आता है शुमाल के बाद में नीचे आता है जुनूब। और जुनूब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद कुछ मुश्किल सवाल आते हैं जो आपको हल करने हैं और इसके आंसर की इसी वीडियो के आखिर में मौजूद है।